हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे इन सेल मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक थॉट से स्टार्ट करना चाहूँगी आज का लेक्चर, दैट इज डोंट गेट टायर्ड बाय सिंगल एफर्ट बिकॉज यू डोंट नो यू आर द करेज ऑफ योर पेरेंट्स। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसी करेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले आपको सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का पार्ट है वो पता होना ज़रूरी है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं? आपको जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये क्लियर हो रही है चीजें? तो ये डायग्राम से क्लियर है, ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो क्रैमिंग करने की जगह अगर आप इसे थोड़ा समझ लो तो आपको याद करना इजी रहेगा। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी मीन्स कुछ, परमिएबल मतलब अलाउ, जो उसके थ्रू डिफ्यूज हो जाए। तो सेमी परमिएबल मीन्स जो अलाउ करे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, दैट इज सेमी permeable membrane. Second is cytoplasm. Cytoplasm is a site of cellular processes. Cellular processes का मतलब है cellular reactions. Majority of cellular reactions वो कहाँ हो रहे हैं? in cytoplasm. Third is nucleus. Nucleus क्या स्टोर करता है? Hereditary इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मीन्स डीएनए, और यही जो डीएनए है यही पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर हो रहा है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो आई थिंक आपको क्लियर होंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली इट इज द outermost covering of the cell. It is the outermost covering. अब आप सोच रहे होंगे कि outermost covering तो सेल वॉल होती है, लेकिन जिस सेल में सेल वॉल नहीं होती उस सेल की outermost covering क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि ये क्या है? outermost covering है सेल की। Second is it separates the inner content of cell from outside environment. I think आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक बाउंड्री की तरह एक्ट करती है, और इस बाउंड्री के कारण ही ये जो सेल के इनर कंटेंट है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलग हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है? जैसे आप इसे रिलेट कर सकते हो अपने घर की बाउंड्री से, कि जो घर की बाउंड्री है वो आपके घर को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर रही है? अलग कर रही है। वैसे यहां पर ये क्या है? सेल की बाउंड्री, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। थर्ड इज इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी इस सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज स्टडीज कैरिड आउट ऑन आरबीसीज, यानी जो सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी ज्यादातर स्टडीज है वो किस पे होती है? रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पे। ऐसा ही क्यों?
क्यों रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन ली गई है? बिकॉज एक तो रेड ब्लड सेल, आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ये क्या है, इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, और इसकी मेम्ब्रेन को भी प्योरीफाई करना क्या है, इजी है। क्लियर? तो इसलिए ज्यादातर स्टडीज किस पे होती है, रेड ब्लड सेल पे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बायलेयर मीन्स 2 लेयर्स, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। तो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर है ये एक लेयर, नीचे वाला जो येलो लाइक स्ट्रक्चर है ये दूसरी लेयर, ठीक है, ये लिपिड्स है बेसिकली। अब लिपिड्स में आप जैसे देख रहे होंगे कि इस तरह से है, एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, लिपिड का। क्लियर? तो ये क्या है, एक लिपिड का स्ट्रक्चर है और 2 लेयर्स हैं लिपिड की सेल मेम्ब्रेन में। ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ये क्या है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन पे भी क्या अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट चेन। जरूरी नहीं है कि ये प्रोटीन पे ही अटैच्ड हो, ये लिपिड पे भी अटैच्ड हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स चेन। तो 3 कंपोनेंट आपको डायग्राम थोड़ा याद करके आपको इजी रहेगा रिमेंबर करना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 साइंटिस्ट हैं, जीएल निकोलसन एंड एसजे सिंगर। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जो मॉडल है इसे प्रपोज्ड किया था। इसे बेसिकली क्या किया है, इससे सेल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है इस मॉडल की हेल्प से। तो एक इन्होंने दिया है इन 2 साइंटिस्ट ने। इन 2 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज अ मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड carbohydrates. Mosaic means asymmetric distribution. Mosaic का मतलब क्या होता है, asymmetric distribution। तो यहाँ पर किन की asymmetric distribution है, जो सेल मेम्ब्रेन के components हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इज इट इज क्वाजी फ्लूइड नेचर। अब क्वाजी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सॉलिड की तरह भी एक्ट कर रही है एज वेल एज लिक्विड की तरह भी एक्ट कर रही है। सॉलिड की तरह कैसे एक्ट कर रही है कि अपने अंदर कंटेंट को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। और लिक्विड की तरह कैसे एक्ट कर रही है कि इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाजी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है दैट इज act like a solid as well as liquid। अब इसी क्वाजी फ्लूइड नेचर के कारण ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये 2 तरह की मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप। कौन सी मूवमेंट है, एक लेटरल है और एक क्या है, फ्लिप फ्लॉप। देखो आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा, ये जो पिंक वाला बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड है। इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है विद इन अ सेम बायलेयर, तो ये कौन सी मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। आप डायग्राम से डेफिनेशन बना सकते हो, दैट इज लेटरल मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप कौन सी मूवमेंट होगी, जिसमें लिपिड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन बायलेयर टू अनदर बायलेयर, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के कारण ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है,
ये ग्रोथ शो करता है एज वेल एज सेल डिविजन एंड रिपेयर। क्या शो करता है? ग्रोथ, सेल डिविजन एंड रिपेयर। ठीक है, इसी वजह से ये अपने ये फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि एक सेल है वैसा ही नहीं रहता, वो सेल और बढ़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं ड्यू टू दी सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि बाइलेयर ऑफ लिपिड जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, एक तो ये होते हैं प्रेजेंट। अब ये जो एक और चीज़ है दैट इज द प्रोटीन। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा प्रोटीन है? दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब जो मेम्ब्रेन के इंटरनल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी टाइटली हेल्ड टू द मेम्ब्रेन, दैट इज द इंट्रिंसिक। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सट्रिंसिक क्या होता है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। एक्सट्रिंसिक मीन्स जो मेम्ब्रेन के क्या होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये इस तरह से अगर कोई प्रोटीन है मेम्ब्रेन के बाहर यानी लिपिड बाइलेयर से अटैच, तो वो प्रोटीन क्या होगा? एक्सट्रिंसिक। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी कि लिपिड होते हैं, बीच में भी प्रोटीन होते हैं, ऊपर भी प्रोटीन होते हैं, तो उसी बेसिस पे हमने इसे इंट्रिंसिक कह दिया और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह दिया। और एक और चीज़ होती है दैट इज दी कार्बोहाइड्रेट चेन। ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये अगर लिपिड से अटैच करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन से अटैच करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो इस मॉडल में एक तो ये बताया था कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारे कंपोनेंट्स की, और मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो सेमी फ्लूइड है, इसलिए मॉडल का नाम भी क्या पड़ा था? फ्लूइड। मोज़ैक मतलब एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेमी फ्लूइड है नेचर भी, जिसकी वजह से मूवमेंट शो करता है और उसी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक। और साथ ही साथ ये दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम में हाइड्रोफिलिक क्या चीज़ थी है और ये हाइड्रोफोबिक, तो ये कंफ्यूज ना हो। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, फोबिक मतलब फोबिया। हाइड्रो मीन्स किसका? वाटर का। ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो अब देखो ये जो हेड है बेसिकली ये क्या है? मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ये एक लिपिड होता है, ठीक है। तो लिपिड का ये जो ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज दी हेड, और नीचे जो है ये क्या है? इसकी टेल है। तो ये जो हेड वाला है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सपोज में है, तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो टेल वाला है वो इंटरनल में है, इंटरनल में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो मेन फंक्शन तो इसका वो हो गया जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसको आई थिंक मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली स्लाइड में हमने अच्छी तरह ये डिस्कस किया। सेकेंड इज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्यों हम बात कर रहे हैं? बिकॉज ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन दे रहा है सेल के इनर कंटेंट्स को, यानी सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड थर्ड इज एंटीजन स्पेसिफिसिटी। मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ कुछ सब्सटेंसेस अटैच्ड हैं और वो सब्सटेंसेस एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, और जब वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, ये सेल के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो इसी फिनोमिना पे होते हैं बी सेल टी सेल की वो जो डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रखो कि सेल मेम्ब्रेन शोज द एंटीजन स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट इज सेलुलर रिएक्शंस। यस, सेल मेम्ब्रेन में भी क्या परफॉर्म होते हैं? रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप साइटोप्लाज्म में भी रिएक्शंस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी। तो आप पढ़ोगे जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है?
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसमें क्या होते हैं? रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस हेल्पफुल होते हैं सेल की एनर्जी के लिए। ठीक है, कि सेल किस तरह से एनर्जी डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसी एनर्जी से सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो वो बेसिकली कहाँ हो रहा है प्रोसेस? मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में क्या परफॉर्म होते हैं? सेलुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स के साथ क्या बाइंड करते हैं? हार्मोन। यानी हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा रहा, मतलब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और अंदर सेल के अंदर पाथवे को, सिग्नलिंग पाथवे को ऑन करते हैं। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? हैज द रिसेप्टर्स ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। एंड द लास्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब जहां भी बड़ी एक्टिव आ जाए, मतलब विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यानी एटीपी की हेल्प से सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? थ्रू सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर प्रोटीन का ये फंक्शन है तो सेल मेम्ब्रेन का भी ऑफ कोर्स यही फंक्शन है। क्लियर हो रहा है? एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। यानी सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट। यस, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। तो आई थिंक आप ये कर सकते हो। क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट इज which scientist proposed fluid mosaic model of cell membrane? That is G.L. Nicholson and H.J. Singer. Third is why studies of cell membrane mostly carried out on RBCs? क्यों होती है? Because एक तो सिंपल स्ट्रक्चर है RBCs का, और न्यूक्लियस नहीं होता। यानी सिंपल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट या फिर प्योरीफाई करना क्या है? ईजी। ठीक है, तो इसलिए आरबीसीज पे ज़्यादातर, आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे ज़्यादातर स्टडीज की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय द लेटरल मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो मूवमेंट क्या हो रही है विद इन द सेम बायलेयर। जो मूवमेंट क्या हो रही है विद इन the same bilayer, that is the lateral movement. किसकी movement? Of phospholipid in different direction within the same bilayer. तो आई थिंक आप कर सकते हो, हमने सब कुछ पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया। What are the functions of plasma membrane? इतने सारे फंक्शन है, तो आप वो फंक्शन लिख के उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें एक तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इसके जो हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो दोबारा से आप इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर सकते हो और फिर ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।